मिलिंद जी, मैं आपके बयान पढ़ रही थी। आपने कहा, मैं गेन में यकीन करता हूं, पेन में यकीन नहीं करता। बट राहुल गांधी आपके इतने अच्छे फ्रेंड रहे, इतने अच्छे दोस्त रहे, पेन नहीं होता? देखिए, आप थोड़ा सा बहुत जनवरी के पहले अतीत की ओर जा रहे हैं। मैं अभी भविष्य की ओर देखना चाहता हूं। मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ा या क्यों छोड़ना पड़ा, इसके बारे में मैंने कई बार अपनी बातें सार्वजनिक रूप से रखा है। मैं बहुत ही कम शब्दों में कहूंगा कि 2004 में जब मैं राजनीति में आया, उस समय मैं 27 बरस का था। देश का सबसे यंग एमपी बनने का मुझे एक अवसर मिला। मेरे लिए राजनीति हमेशा एक माध्यम रहा है, भविष्य में भी रहेगा, आज भी है, जिसके द्वारा हम समाज में, हमारे देश, मुंबई शहर, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रकार से एक मीडियम है। और मैं मानता हूं कि आज मुंबई, महाराष्ट्र, भारत को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने काम किया है, ये कोई भी, यदि आप किसी को भी पूछोगे जब मुंबई में आते हैं तो इनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर नजर दिखती है, जिस प्रकार से सबसे कॉमन लोगों के समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने काम की है, तो मैं मानता हूं कि अच्छे आइडियाज में मैं हमेशा विश्वास करता हूं। उन नेताओं में मैं विश्वास करता हूं जो कुछ समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, जिनकी विचारधारा और विचार परिवर्तनशील है। और इसलिए मैंने एक बहुत ही कठिन निर्णय लिया था 9 महीने पहले, लेकिन उस निर्णय से मैं बहुत ही खुश हूं, संतुष्ट हूं। मुझे सकारात्मक काम करने का एक अवसर मिला है पिछले 9 महीनों में, और इसी वजह से मैं राजनीति में 20 साल पहले आया था। मिलिंद जी, आप आगे की बात कर रहे हैं, हम आगे की चर्चा करेंगे, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर ये कहें कि मैं मुरली देवड़ा जी को तो जानता हूं, लेकिन मिलिंद देवड़ा कौन है? जब राहुल गांधी जैसे आपके इतने करीबी मित्र रहे, वो ये कहने लगे कि मिलिंद देवड़ा जैसे नेता अगर पार्टी से चले जाए तो बेहतर है, मैं फिर पूछूंगी, डोंट यू फील बैड? You know, I'm very difficult to provoke by a politician and by a journalist. So, मैंने जब निर्णय लिया था, मेरा मानना है कि मुंबई, महाराष्ट्र, देश सर्वोपरि है, दोस्ती से सर्वोपरि है, पार्टी से सर्वोपरि है। और मैंने जो निर्णय लिया, मैं उस निर्णय से बहुत खुश हूं, संतुष्ट हूं। मैं अंत में कांग्रेस पार्टी के बारे में यही कहूंगा कि अतीत में कांग्रेस पार्टी ने देश को सुधारने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, मैं मानता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे नेता हुआ करते थे, सकारात्मक एजेंडा होती थी। कांग्रेस पार्टी एक प्रकार से देश के लिए एक सेंट्रिस्ट पार्टी होती थी। वे एक सेंट्रिस्ट एजेंडा देश के सामने हमेशा रखते थे, इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर, राजनीतिक इश्यूज को लेकर, सामाजिक मुद्दों को लेकर। अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी एक प्रकार से एक एक्सट्रीम पार्टी बन चुकी है। और आज मुंबई में और महाराष्ट्र में जिस प्रकार से सभी को साथ में लेकर महाराष्ट्र को, मुंबई को आगे बढ़ाने का जो काम शिंदे साहब कर रहे हैं, उनके इस वर्किंग स्टाइल को देखकर, उनकी विजन को देखकर, जिस प्रकार से वे लोगों को, उनके हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं, उस वर्किंग स्टाइल को देखने के बाद मैंने शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना ज्वाइन किया। और जैसे मैंने कहा, आई हैव नो रिग्रेट्स, आई एम वेरी हैप्पी विथ माय डिसीजन। आपने कहा कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में एक एक्सट्रीम पार्टी, एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी पर चली गई है, लेकिन वही आरोप तो वो शिवसेना शिंदे गुट पर भी लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के साथ क्या ये पार्टी और आप नहीं खड़े हैं? यदि वे ऐसे मानते हैं तो उन्होंने 2019 में शिवसेना के साथ युति क्यों किया? मैं उनको एक काउंटर सवाल पूछ सकता हूं। तो देखिए, कभी कभी आपके जो कांग्रेस पार्टी, अनफॉर्चुनेटली जो विचारधारा कांग्रेस पार्टी की थी, जिस प्रकार से देश के संस्थापकों ने
देश को जब स्थापित किया, जब उन्होंने संविधान बनाया, मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर में 370, देश के संस्थापकों ने कहा कि 370 हमारे देश के संविधान में एक टेम्पररी प्रोविजन है। ये एक्चुअली कांग्रेस पार्टी के संस्थापकों ने संविधान में इंसर्ट किया सीए को लेकर, लेकिन कांग्रेस एक प्रकार से पूरी लेफ्ट एजेंडा की ओर चली गई और मैं उनको केवल शुभकामनाएं दे सकता हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं सकारात्मक काम करना चाहता हूं। हर टाइम आपने गेन और पेन की बात की, हर टाइम लोगों को क्रिटिसाइज करना, नकारात्मक राजनीति करना, इससे हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। देखिए मीनाक्षी जी, आज की जो नौजवान पीढ़ी है, चाहे वे मुंबई में रहते हैं चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, वे एक एस्पिरेशनल जनरेशन है। वे पॉजिटिव परिवर्तन चाहते हैं, वे शिक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातचीत कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की ओर देख रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि कौन हमारे स्टेट में, हमारे सिटी में, हमारे देश में रोजगार निर्माण कर सकते हैं। ये सकारात्मक एजेंडा की ओर हमें चलना चाहिए और ये राजनीति जो है, आज मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी इस देश को इस प्रकार का एक विजन दे रहे हैं, महाराष्ट्र में शिंदे साहब दे रहे हैं और मैं इसलिए भारी संख्या में नौजवान पीढ़ी ने कई बार मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें 3 बार जो ऐतिहासिक जीत है उनको उन्होंने जिताया। सो ये नेगेटिव पॉलिटिक्स का एक शेल्फ लाइफ होता है। जैसे हम दवाइयां खरीदते हैं, दवा खाना से उसकी एक्सपायरी डेट होती है, वैसे फेक नैरेटिव का और नेगेटिव पॉलिटिक्स का भी एक एक्सपायरी डेट होता है। अनफॉर्चुनेटली ऑपोजिशन के कुछ लोग हैं, वो इस एक्सपायरी डेट को नहीं पढ़ रहे।